मैं विजय कुमार और मैं आज आपको एक और नई कहानी के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं। देख सकते हैं एक सेठ है और सेठ का एक व्यापारी है। ये बहुत बड़ा व्यापारी है क्योंकि इसके पूर्वज ने इसके लिए बहुत सारे धन संपत्ति देख सकते हैं छोड़ करके गया है, जिसके कारण ये सोचता है मन में कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए बहुत संपत्ति छोड़े हुए हैं, मैं और मेरे सातों पीढ़ी बैठ करके भी खा सकते हैं। ये सोचकर ये व्यापारी आराम से बहुत आलसी बन गया था और ये अपने व्यापार को भी देखने नहीं जाते थे और कहीं पर ये अपना बिजनेस को देखने के लिए नहीं जाते थे। ठीक इसी प्रकार इसका एक बेटा था, तो जैसा बाप वैसे ही बेटा भी बहुत ज़्यादा आलसी था। उसका बेटा भी कंपनी में किसी भी काम को देखने के लिए नहीं जाता था। ये दोनों बहुत ज़्यादा आलसी थे। तो धीरे धीरे इसके जितने कर्मचारी थे वो लोग भी सोचे कि जब मालिक कंपनी को अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे रहा है, बिजनेस को नहीं चला रहा है, तो फिर हम लोग क्यों करें। तो धीरे धीरे इसके जितने कर्मचारी हैं वो सभी लोग काम में आलस्यपन दिखाने लगा और कोई भी अच्छी तरह से काम नहीं करता था। ठीक धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गया और उसके बिजनेस में लॉस होने लगा, अर्थात प्रॉफिट नहीं आने लगा। ऐसे धीरे धीरे दिन बीतते गया और जो मालिक है वो नहीं जाता था सेठ, जिसके कारण ये एकदम गरीब हो गया। उसके जितने बिजनेस थे सब डूब गया। ये गरीब हो गया। तो गरीब होने के बाद वो जो सेठ था वो भगवान से विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ ताकि मैं फिर से आगे की तरह अमीर बन सकूं और अच्छी तरह से मेरे दिन चले। तो ऐसे ही भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसके गांव में एक साधु महात्मा जी आए और जैसे ही आए तो इस सेठ ने उस साधु महात्मा जी के बहुत सेवा किया, जिसके कारण साधु महात्मा जी खुश हुए और उसको उसके दुख को मिटाने के लिए साधु महात्मा जी ने सेठ को एक मणि दिया और कहा, इस मणि को जिस भी लोहा में तुम टच करोगे वो लोहा सोना बन जाएगा। सेठ बहुत खुश हुआ और साधु महात्मा जी उसको चेतावनी दिया कि मैं इसको केवल तुम्हारे पास 7 दिन ही छोड़ के जा सकता हूँ और 7 दिन के बाद मैं इसको वापस ले जाऊँगा। और साधु महात्मा जी चले गए। सेठ बहुत खुश हुआ और सेठ उसके बेटे को बोला कि बेटा जा मार्केट लोहा खरीद के लेके आओ। और सेठ का बेटा बोला कि पिताजी अभी तो बहुत समय है, अभी 7 दिन है, कभी भी ला लूँगा। सेठ बोला ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 7 दिन बीत गया। उसके बाद 7वां दिन सेठ गया मार्केट में और जाने के बाद लोहा खरीदने लगा। तो देखा उस दिन लोहा का भाव इतना बढ़ गया था कि लोहा खरीद नहीं सका और ये सोचा कि उतने पैसा मेरे पास तो है ही नहीं, पहले तो कम दाम था, कम कीमत था, आज कैसे बढ़ गया, और लोहा खरीद नहीं सका और वापस आ गया। वापस आकर के वो तो 7वां दिन था। तो जैसे ही वापस आया कुछ देर बाद साधु महात्मा जी आए और बोले कि वत्स कैसे हो, तुमने सोना बनाया कि नहीं लोहा का। तो फिर सेठ जी बोला, साधु जी मैंने तो अभी तक कुछ भी सोना नहीं बनाया है, मैंने तो अभी सोना लोहा ही नहीं खरीदा है। तब इस साधु महात्मा जी को बहुत ही गुस्सा आया। एक क्रोधित होकर बोले कि तुमको 7 दिन का समय मिला लेकिन तुमने इतना आलसपन दिखाते हो, इतना आलसी हो कि तुमने एक भी सोना नहीं बनाया, तुमको 7 दिन तुमने बर्बाद कर दिया और कहते हो कि मैंने नहीं बनाया। ये तुम आलसी होने के कारण तुम बना नहीं पाया।
तो तुमको ये मनी मिलेगा नहीं, मुझे दे दो और मैं इसको वापस ले जाता हूँ। तब सेठ बहुत गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे और एक दिन का समय दीजिए, और एक दिन का समय दीजिए। लेकिन साधु महात्मा जी बोले कि ये 7 दिन ही मिलेगा, दूसरा दिन 8वां दिन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 7 दिन ही एक व्यक्ति को फल देता है। जब तूने 7 दिन ऐसे बिता दिया तो एक दिन में तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और साधु महात्मा जी चले गए। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि हमको कोई भी काम को समय रहते ही कर लेना चाहिए। तो कबीर दास जी ने बहुत ही अच्छा श्लोक कहे हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात अब देख सकते हैं कि किसी भी काम को कल पर मत टालो। जो कल करने का सोचा है वह आज करो, जो आज करने का सोचा है उसे अभी करना शुरू करो। समय का कोई भरोसा नहीं, अतः समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमको इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हमको कोई भी काम हो उसको समय के अनुसार ही करना चाहिए। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।